मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग ने पश्चिम विचारकों का जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक में उस वीडियो को हम डाल देंगे। और ये है महात्मा गांधी सहित जो भारतीय विचारक हैं। आपके जीआईसी लेक्चरर में जो स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं और यूपी पीजीटी में दिए गए हैं, झारखंड में दिए गए हैं और बीपीएससी में दिए गए हैं, आरपीएससी में लिखे गए सिलेबस में हैं। इन सब की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज ऑफ, जो हिंद स्वराज है ये हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल्स। तो 1909 में आई थी इनकी पुस्तक हिंद स्वराज। इनकी अगली पुस्तक है द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी अगली पुस्तक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था उस पर लिखी थी इसको। इंडिया माई ड्रीम्स, इंडिया मेरा स्वप्न है। की टू टच, तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। में आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको रखना है वो हिंद स्वराज हो गई है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इसको सन सहित 1909 ये दोनों आ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। बी आर अम्बेडकर की पुस्तक का नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो कास्ट के बारे में लिखा था इन्होंने 1936 में। इम्पेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, इसके बारे में लिखा था 1943 में। द अनटचेबल हु आर दे, और ये भी इन्होंने लिखा था 1946 में। इनका पुस्तक हु वेयर सुद्राज, ये भी पुस्तक इनकी है। और स्टेट एंड माइनॉरिटीज भी इनकी है। यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में नहीं लिखा गया है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी भी इन्हीं की है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसके बाद इनकी एक पुस्तक और है बुद्ध एंड कार्ल मार्क, ये भी महत्वपूर्ण है, बुद्ध एंड कार्ल मार्क। तो ये भी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पुस्तक को भी आप याद रख सकते हैं। साथ साथ हम यहाँ अगली पुस्तक देखते हैं राधा कमल मुखर्जी की। राधा कमल मुखर्जी ने कुल मिलाकर 53 पुस्तकों की रचना की है। इनमें से अगर हम ध्यान से देखेंगे कुछ पुस्तकों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक इन इंडिया, रीजनल सोशोलॉजी, लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ ओथ, रीजनल बैलेंस एंड मैन 1938 में, मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक 1940 में, इंडियन वर्किंग क्लास आया था 1945 में। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। रेस एंड लैंड फूड, ये भी पुस्तक 1946 में आई थी। इसके बाद इनकी और अगली पुस्तकों को हम देखें तो सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1948 में आई थी। इसके बाद में इनकी अगली पुस्तक सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के बाद में डायनेमिक ऑफ मोरल्स, ए सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स, फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 में, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानव के मूल्य के बारे में, द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के घनत्व के बारे में, ओमिनिस ऑफ मैनकाइंड 1965 में, रिव्यू ऑफ ह्यूमन ईस्ट एंड वेस्ट, सोशल साइंस एंड प्लानिंग। तो ये भी पुस्तक इन्हीं की है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था 1970 में। अब हम जी.एस. घुरिया की पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जी.एस. घुरिया की पुस्तकें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इनमें कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी 1947 में, इंडिया साधुच 1953 में, फैमिली एंड केयर इन यूरोप कल्चर, तो ये भी आई थी 1955-61 में, सिटीज एंड सिविलाइजेशन आया था 1962 में, गॉड्स एंड मैन 1962 में, एंटमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी 1962 में आई थी। शेड्यूल ट्राइब्स की पुस्तक है। तो शेड्यूल ट्राइब्स आपकी आई थी लगभग 1943 में पहली बार, फिर 1959 में, फिर 1963 में। रिलीजन ऑफ कॉन्शियसनेस आया था 1965 में, इंडिया कस्टम्स आया था 1966 में, सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में,
वेदर इंडिया, वैदिक इंडिया और इंडियन एक्वाकल्चराइजेशन, बिगनिंग कुल्ड्रन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोनीखंड देन एंड नाउ और महादेव कॉलेज। तो ये पुस्तकें हैं। अगली पुस्तक है श्रीनिवास की मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इन मैसूर 1942 में। फिर अगली पुस्तक है श्रीनिवास की तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में। इंडियाज विलेज 1960 में आई थी। इसके साथ इंडियाज विलेज के साथ कास्ट इन मॉडर्न एंड इंडिया एंड अदर रेसेस 1962 में आई थी। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969, 1980, 1986 में। द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में आई थी। तो इसके कई संस्करण आए तो 1991 तक। डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1970 में आई। द डोमिनेंट कास्ट ऑफ अदर एसे एंड द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर एसेज 1989 में। अगली पुस्तक है इंडियन सोसाइटी थॉट पर्सनल राइटिंग्स 1966 में। ऑन द लिविंग इन ए रिवोल्यूशन एंड अदर एसेज 1992। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। साउथ रिफ्लेक्शन ऑफ डाउरी 1984। विलेज कास्ट जेंडर मेथड एस्से इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी पुस्तक 2001 तक आई थी। पुस्तक वैसे आई थी 1966 में, फिर 2001 में इसका संस्करण आया था। अगला पुस्तक है इरावती कार्वे मैडम जी का। तो इरावती कार्वे ने ऑर्गेनाइजेशन इंडिया 1953 में। दी व्हील्स ऑफ वेस्ट खंडेश 1958 में। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961 में। ग्रुप रिलेशन एंड विलेज कम्युनिटी 1963 में। सोशल डायमेंशंस ऑफ ए ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल एंड युगांता एंड ऑफ एन इपॉक। तो 1968 में आई थी युगांता। ये भी इम्पोर्टेंट है पुस्तक इनकी। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी अरविंदो की पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो महर्षि अरविंदो की पुस्तक थी द लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन गीता एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये पुस्तकें हैं आपकी अरविंदो की। जय श्री राम। डॉक्टर भगवान दास की पुस्तकें हैं। उनके दार्शनिक थे तो इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है और इनकी कुछ ही पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जैसे इनका ग्रंथ समन्वय और पुरुषार्थ, सर्वधर्म समन्वय एसोसिएशन यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसके बाद में इनकी 2 पुस्तकें हैं और ये सभी धर्मों की एकता के पुजारी माने जाते हैं। इनके बारे में भी माना जाता है मानव मात्र को आध्यात्मिक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं और काशी विद्यापीठ की स्थापना में इन्होंने सहयोग भी किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में भी सहयोग किया था। तो थोड़ी सी इनकी बात 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो इसके आगे मौली पुस्तक के बारे में देखें इनकी अगर तो लाइफ डिवाइन पुस्तक इनकी है, इससे ऑन गीता है, सिंथेसिस ऑफ योगा है, सावित्री है, द ह्यूमन साइकिल ऑफ द आइडियल ह्यूमनिटी ऑफ यूनिटी है। ये पुस्तकें आपकी हैं अरविंदो की और भगवान दास की 2 ही पुस्तकें हैं। दोनों पुस्तकों के बारे में हमने जिक्र किया। ये रहा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि कैसा बना है। हमने पश्चिम विचारक और भारतीय विचारक दोनों को एक साथ एक बना दिया है, दोनों का वीडियो, जिसमें पुस्तकें इनके लोग की महत्वपूर्ण उनके बारे में जिक्र किया है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।